हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें से 3 संख्याओं का औसत 12 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो आप उन 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हो। दोस्तों, उन 5 संख्याओं का योग आप कैसे निकालोगे? दोस्तों, अगर आपको औसत दे रखा है तो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा 15 का गुणा 5 से करने पर 75 आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों 5 संख्याएँ हैं और उनका औसत कितना है 15, तो उनका योग आ जाएगा 75। दोस्तों, ऐसे ही आप 3 संख्याओं का योग भी निकाल सकते हो। 3 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 संख्याओं का योग योग कैसे निकालोगे? औसत दोस्तों 3 संख्याओं का 12 दे रखा है तो उनका योग आ जाएगा 36, क्योंकि दोस्तों 12 का गुणा हमने 3 से कर दिया तो हमें 36 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 15 दे रखा था तो हमने 15 में 5 का गुणा किया, तो उन पाँचों संख्याओं का योग जो था वो हमें 75 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, जब 5 संख्याओं का योग 75 है, 3 संख्याओं का योग 36 है, तो दोस्तों शेष 2 संख्याओं का योग कितना होगा? दोस्तों, जब आप 75 में से 36 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों, आपका आंसर आएगा 39। तो दोस्तों, शेष जो 2 संख्याएँ हैं उनका योग तो 39 है, लेकिन हमसे यहाँ पर सवाल में पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो दोस्तों, औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो उन दोनों संख्याओं का योग आपको पता है 39 आया है, और आपको यहाँ पर भाग 2 का देना होगा क्योंकि आप 2 संख्याओं का औसत निकाल रहे हो, और आपका आंसर आ जाएगा 19.5। तो दोस्तों, यही आपका सही आंसर है यहाँ पे कि शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा 19.5। दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, हमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा था, और दोस्तों आपको औसत का सूत्र पता होगा। औसत का सूत्र होता है, यहाँ पर हमें ऊपर लिखना होता है 5 संख्याओं का योग। दोस्तों, जो भी 5 संख्याएँ हमें उनके बारे में नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पर इनका योग पता चल जाएगा। और नीचे दोस्तों हमें बट्टे में 5 लिखना है, क्योंकि हम 5 संख्याओं का ही औसत निकाल रहे हैं तो बट्टे में 5 लिखना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें 15 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 15 लिख देना है। दोस्तों, अब 5 संख्याओं का योग हमें कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों, जब हम यहाँ पर 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा यहाँ पर 15 से हो जाएगा, और हमें फिर 5 संख्याओं का जो योग प्राप्त हो जाएगा वो हमें 75 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। 3 संख्याओं का औसत 12 था, तो हमने 12 गुणा 3 किया और 36 आ गया इन तीनों संख्याओं का योग। तो दोस्तों शेष दोनों संख्याओं का हमने निकाल ही लिया। 15 का गुणा 5 से करने पर 75 आया था। 75 में से हमने 36 घटाया तो 39 आ गया। ये दोनों संख्याओं का योग है। और दोस्तों इस योग से हमें औसत निकालना है, तो हम योग लिख देंगे ऊपर और बट्टे में लिख देंगे 2, क्योंकि 2 संख्याएँ हैं, और हमारा औसत आ जाएगा 19.5। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत। दोस्तों, यहाँ पर हमें 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, और उनमें से 4 संख्याओं का औसत 12 है। शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों, अभी आपको हमने बताया है कि आपको जब औसत दे रखा है तो आप उन संख्याओं का योग कैसे निकालोगे। दोस्तों, जब आप 7 संख्याओं का योग निकालोगे तो आपको क्या करना है, 20 का गुणा 7 से कर देना है, क्योंकि 7 संख्याएँ हैं और उनका औसत 20 है। तो दोस्तों, जब आप 20 का गुणा 7 से करोगे तो 140 आएगा। और दोस्तों जो ये 140 हमें प्राप्त हुआ है, ये 7 संख्याओं का योगफल है। दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रत्येक संख्या नहीं पता, लेकिन अगर हम उन सब संख्याओं का योग करते हैं तो हमें जो योग प्राप्त होगा, योगफल, वो हमें प्राप्त होएगा 140। दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 संख्याओं का औसत 12 है। तो दोस्तों 4 संख्याओं का योग कितना प्राप्त होगा हमें? हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 12 से कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। दोस्तों, जो यहाँ पर 48 हमें प्राप्त हुआ है, ये 4 संख्याओं का योग है। दोस्तों, जब 7 संख्याओं का योग 140 है, 4 संख्याओं का योग 48 है, तो दोस्तों आप यहाँ पर ये पता लगा सकते हो कि जो शेष 3 संख्याएँ होंगी उनका योग क्या होगा। दोस्तों, जब आप 140 में से 48 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, आपको प्राप्त होगा 92। और दोस्तों ये 92 क्या है? शेष 3 संख्याओं का योगफल है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 48 और 92 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 140 ही प्राप्त होगा, और 140 7 संख्याओं का योग है, और 48 4 संख्याओं का योग है, और 92 जो है वो 3 संख्याओं का योग है। दोस्तों जब आपको यहाँ पर 3 संख्याओं का योग प्राप्त हो गया 92, तो अब आप उन तीनों संख्याओं का औसत निकाल सकते हो। दोस्तों औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि उन तीन संख्याओं का औसत निकाल रहे हो तो 3 संख्याओं का योगफल क्या है? दोस्तों अभी हमने करा था कि 3 संख्याओं का जो योग आया था वो 92 आया था। तो अब हम 92 में 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। दोस्तों जब हम 92 में 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? दोस्तों हमारा आंसर आएगा 30 सही 2/3। और दोस्तों आप इसको वैसे हल करोगे दशमलव में तो आपका आंसर आएगा 30.66। तो दोस्तों आप इस तरह से इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो।